हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। और अगर आप वीडियो के फ्रेम में देखोगे तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अब कई लोगों को पता होगा कि भाई स्कोडा ने कुशाक को फेस लिफ्ट दिया है, बट कुशाक और ये गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म सेम ग्रुप के अंदर आती हैं। मैं बात कर रहा हूँ भाई VW टाइगून की या फोक्सवैगन टाइगून की। अब टाइगून का भी ना हाल ही में इंडिया के अंदर जो है फेस लिफ्ट लॉन्च करा गया है VW के थ्रू। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस फेस लिफ्टेड टाइगून के इस GT लाइन वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ मिल रहा है, प्राइस फीचर्स क्या कुछ चेंज किया गया है और कैसे ये कुशाक से अलग है या कुशाक बेहतर है, ये बेहतर है। ये आप ये वाली वीडियो देखने के बाद जरूर से डिसाइड कर सकते हो। और आज मैं आपको यही बताऊंगा इस टाइगून के फेस लिफ्ट के बारे में कि क्या कुछ अच्छा बुरा सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलेगी इस नई फेसलिफ्ट टाइगून के साथ में। हालांकि गाड़ी भले ही फेसलिफ्ट हो गई हो बट चाबी अभी भी पहले जैसी रखी गई है। 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो, कंप्लीटली अनलॉक हो जाता है, अनलैच भी हो जाएगा। बाकी फिर आपको बटन दबाना है, देन फिर आप उस टाइम पे खोल पाओगे। और एक कमाल का फीचर और आ गया है इसके साथ में। अभी अगर आप नोटिस करोगे तो ड्राइवर वाली जो विंडो है वो डाउन है और सनरूफ जो है ना इस तरीके से टिल्ट है। बट अगर मैं लॉक वाला बटन इस तरीके से होल्ड करके रखूंगा, आप नोटिस करोगे इसके मिरर फोल्ड हो जाएंगे, विंडो चढ़ेगी और जो सनरूफ है वो अंदर की तरफ जो है जा चुकी है। तो ये वाला फीचर अब VW के साथ में भी आपको मिलने लग गया है। हालांकि ये मैंने आपको कुशाक के अंदर भी दिखाया था और इस टाइगून के साथ में भी दिया जा रहा है। दूसरी चाबी बिल्कुल सेम है, पीछे की तरफ VW का लोगो मिल जाता है और फ्लिप की है वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करने वाले हो तो जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी दिया गया है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड जो है ये वाली चीजें आपको जो है मिल जाती हैं। अब मेन बात आती है प्राइसिंग की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये जो है टॉप एंड वेरिएंट है, मतलब अगर आप इससे ऊपर जाने की कोशिश करोगे नहीं है ऑप्शन। 1.5 लीटर का इंजन, DSG गियरबॉक्स और साथ में GT प्लस स्पोर्ट के नाम से ये वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, जो कि 19,19,000 एक शोरूम पे आपको कॉस्ट करेगा। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बारी बारी देख लेते हैं इस नई फेसलिफ्ट टाइगून के अंदर आपको दिया क्या कुछ जा रहा है। सबसे यूनिक चीज जो आपको गाड़ी के अंदर लगेगी, अगर आप फ्रंट से देखोगे तो अब जो लोगो है ना वो इस तरीके से, जो टायरॉन हमने देखी थी इल्यूमिनेटेड वाला वो आपको दिया गया है। कनेक्टेड लाइट्स आ गई हैं, देन यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। अब आपको सिंगल प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर लो बीम हाई बीम आपको मिलती है। बट ये जो साइड में आप चीजें देख पा रहे हो ना, ये 3 LED अलग से क्या दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्निंग फॉग लैंप्स है या मेन फॉग लैंप्स है वो आप भूल सकते हो, वो दी गई है, जो कि पहले नीचे आया करती थी, अब आपको यहाँ पे हेडलाइट के अंदर ही मिलती है। और साथ में इसके अंदर ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी मिल जाता है। वो कहाँ पे दिखता है मैं आपको थोड़ा सा चलो हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कैसे जो है ये सारी चीजें काम करती हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करने वाले हो ना तो वो आप यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे जो अलग से एक डेडिकेटेड बटन है ना वो इस बार जो है डाल दिया गया है। तो ये चीज आपको जरूर से यहाँ पे मिल जाएगी। देन उसके अलावा यहाँ पे GT की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। व्हीकल टो करनी है वो आप कर लो। अब आपको यहाँ पे कोई भी फॉग लैम्प वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हालांकि सेंसर जरूर से आ गए हैं। अब आपको 2 सेंसर इधर की तरफ मिलते हैं और 2 सेम सेंसर आपको इधर की तरफ दे रखे हैं। टोटल फ्रंट में जो सेंसर है वो 4 आज की डेट में आपको जो है दिए जा रहे हैं। बोनट पे कट एंड क्रीजेस वगैरह की बात करूं वो पहले जैसे रखे गए हैं। फेसलिफ्ट के अंदर मोस्टली फेस पे ज्यादा जो है ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से लोगो कनेक्टेड वाली जो चीजें हैं वो आ गई हैं। और साथ ही में अगर आप इधर की तरफ से आने वाले हो ना, देखो मैं आया, लॉक जो है इस तरीके से मिरर वगैरह इसके हो गए हैं। और इधर की तरफ से भी गाड़ी नो डाउट बहुत ही सही दिखती है। व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग वगैरह, डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आया है। बाकी जो गाड़ी के व्हील्स हैं वो अब आपको इस तरीके के पियानो ब्लैक मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको सेंटर में VW का लोगो मिल जाता है। और ये 1.5 के अंदर है ना, तो इसके जो कैलिपर्स हैं वो रेड कलर के अंदर मिलते हैं। आई थिंक अब आप ज्यादा क्लोजअप शॉट के अंदर देख पाओगे। हालांकि जो टायर साइज वगैरह वो सेम है। सबसे पहले तो MRF के वंडर इको ट्रेड सीरीज वाले जो टायर हैं वो फिलहाल डले हुए हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको साइज दिखाऊं तो 205, 55, R17, 17 इंचेस के जो अलॉय का ऑप्शन है वो मिल रहा है, जो पहले भी सेम था अभी भी सेम जो यहाँ पे रखा गया है। सेम GT की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे भी आ जाती है। मिरर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों का ऑप्शन है। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। और साथ ही में आप अंदर से एडजस्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। और ये जो कलर है ना, स्पेशली लाइटिंग कंडीशन के अंदर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा डार्क ब्लू वाला फील कहीं ना कहीं दे रहा है। उसके अलावा जो इसके वाइपर्स वगैरह हैं वो सादा वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करने वाले तो जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है।
अब फेस लिफ्ट के साथ में आपने क्या देखा, फ्रंट में बहुत ज़्यादा बदल गया है मामला, जिस तरीके से लोगो कनेक्टेड DRLs वगैरह सेंसर वगैरह आ गए हैं। इनफैक्ट बहुत बढ़िया जो चीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर लगेगी, जो मोस्टली लोगों को पसंद आती है, वो है ये बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ। अब आपको इसके अंदर ना बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, जो हमने ऑलरेडी कुशाक के साथ में देखा था। अब कुशाक और इसके अंदर ना डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। जो डिफरेंसेस हैं वो जैसी वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको बता दूंगा। और देन अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करते हो, सेम मिल रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस में कोई भी चेंज नहीं है। 189 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो मिल जाता है, जो कि इस साइज की गाड़ी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जो है होने वाला है। देन अगर आप पीछे से देखते हो तो रियर में भी जो अपने डिस्क ब्रेक हैं वो दे रखे हैं, और इसके भी कैलिपर आपको रेड कलर के अंदर मिलते हैं। तो अगर आप पैसे एक्स्ट्रा लगा रहे हो, 1.5 खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स है ना वो गाड़ी में अलग से हाईलाइट होंगे। देन पीछे आ जाएं तो पीछे से एक बार आप कनेक्टेड लाइट वगैरह चेकआउट कर लो। सेम जो VW का लोगो है वो इस तरीके से जो इल्यूमिनेटेड है वो मिलता है, जो हमने टायरॉन के अंदर देखा था। देन ये कंप्लीट जो टेल लाइट्स है वो अब आपको LEDs के अंदर यहाँ पे जो है मिलने वाली है। सेंसर पीछे की बात करूं, 3 सेंसर हैं जो मोस्टली VW के साथ में आपने ऑलरेडी देखा होगा, चाहे कुशाक हो चाहे फिर ये टाइगून हो, इन सब के अंदर आपको 3 ही दिए जाते हैं। टाइगून यहाँ पे मेंशन करा गया है, GT वेरिएंट है, तो वो आप यहाँ पे देख लो। बेस वेरिएंट से डिफॉगर और वाइपर इस बार आ जा रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी कुशाक के अंदर देखा था। तो कुछ फीचर्स जो है कुशाक जैसे आपको यहाँ पे सिमिलर लगने वाले हैं। देन ऊपर की तरफ जो शार्क फिन एंटेना है वो दिया गया है, ऊपर की तरफ जो LED स्टॉप लैंप है वो आ जा रही है। देन उसके साथ साथ अगर आप रिवर्स कैमरे की बात करते हो तो वो भी जो है यहाँ पे दिया गया है। अब एक चीज आपको नोटिस हो रही होगी कि इस गाड़ी के अंदर अभी भी 2026 के हिसाब से 360 कैमरे का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ रिवर्स में कैमरा मिल रहा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इस तरीके का ऑप्शन है। और लाइट वगैरह तो नो डाउट इस बार जो है काम करा गया, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई प्रीमियम वाला फील ज्यादा आ रहा है। देन उसके अलावा कोई दूसरी व्हीकल टो करनी है वो आप कर लो, नीचे से कुछ इस तरीके का सेटअप आपको दिखाई देगा। और ये 1.5 है ना, तो यहाँ पे आपको ट्विन एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। सिंगल है तो समझ जाना कि 1.0 है, ट्विन है तो 1.5 है। हालांकि ये पावर भी ज्यादा निकालता है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। बट एक काम करते हैं, बूट खोलते हैं और यहाँ पे मिलेगा आपको 385 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, जिसको अगर आपको कम लग रहा है ना तो एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि जो सीट है ना वो 60-40 तरीके से स्प्लिट हो जाती है। तो अगर आपको बढ़ाना है वो आप डेफिनेटली यहाँ पे जो है कर सकते हो। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे दी गई है, जो लाइट है अंदर की तरफ बूट के अंदर वो मिल जा रही है। देन यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट एड किट लगानी है वो लगा लो। यूटिलिटी के हुक्स हैं, यहाँ पे भी सेम हुक आपको मिल जा रहा है। देन सेम हुक आपको यहाँ पे भी दिया गया, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, बट अगर आप थोड़ा सा देख पाओगे तो यहाँ पे 3 किलो का जो मैक्सिमम वेट है वो आप डाल पाओगे। और इसके अंदर आप इनफैक्ट एक चीज और नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे सेम जो अपना स्पेयर टायर वाला सबवूफर जो पहले आ रहा था ना वही सेम रखा है, कोई चेंज नहीं है। बट चेंज स्पेयर टायर के अंदर जरूर से दिखेगा। अगर आप यहाँ पे जो साइज देखोगे ना तो 205, 55 और 16 डेफिनेटली छोटा है बाकियों के कंपैरिजन में, तो ये डिफरेंस दिखाई देगा। देन जो टूल किट्स वगैरह हैं वो तो टिपिकल VW वाली है, और सेम ये VW वाला जो आपको फील है वो यहाँ पे आने वाला है। कर देते हैं बंद। इसके अलावा तो ऐसा कुछ यहाँ पे बात करने लायक था नहीं, बाकी मोस्टली मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई दी हैं। और अभी भी ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, यहाँ पे और कुछ ऐसा मैकेनिकल वाली चीज़ों में बदलाव नहीं आया है। बाकी यहाँ गाड़ी अगर अनलॉक है तो आप इस तरीके से प्रेस करके खोल पाओगे, बट गाड़ी अनलॉक नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके से इसको करूँगा, ये जो है ऐसे खुल जाएगी। और अगर मैं अब जो है इसको इस तरीके से करूँ तो यहाँ पे ये जो है आप देख पाओगे 45 लीटर का टैंक पेट्रोल के अंदर आती है। E5, E10, E20 तीनों को सपोर्ट करती है। और इसमें जो है 1.5 और 1.0 कंपेयर करते हो ना तो एक डिफरेंस और आता है कि यहाँ पे जो इंजन है ना उसके अंदर आपको एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। वो क्या है वो अभी मैं आपको बता दूंगा, बट उससे पहले एक बार खोल लेते हैं मेन अपना जो बोनट है। बट उससे पहले कुछ बात करूं तो स्पेशली इस 1.5 के साथ में चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, बट अगर आप 1.0 की बात करते हो ना तो वहां पे जो सेम हमने कुशाक के अंदर 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखा था ना वो आ गया है। बट इसमें अगर आप बात करते हो तो वही 7 स्पीड जो DCT पहले मिल रहा था वही है। ये आप यहाँ पे पहले तो इंजन वगैरह देख लो, देन यहाँ पे VW ग्रुप की ब्रांडिंग आ जाती है, कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल लो। और वॉशर वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। अब ये इंजन 1.0 से ना पावर बनाता है, कहने का मतलब ये अगर आपको गाड़ी चलाने के लिए चाहिए ना परफॉर्मेंस चाहिए तो ये इंजन आपको फिर पसंद आएगा, जो कि 148 bhp और 250 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो आपको यहाँ पे ऑफर करता है, जो कि कहीं ना कहीं लाजवाब है। मतलब अगर आपको चलाने के हिसाब से गाड़ी चाहिए ना तो ये आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी। और इनफैक्ट अब जो डायनेमिक्स हैं जो पहले भी बेहतर थे, अब आपको रियर में डिस्क ब्रेक भी आने लग गए हैं, तो और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश जो है VW की तरफ से की गई है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो अब बात आ जाती है जो एक्टिव सिलेंडर वाली चीज मैंने आपको बोली थी। अब ये गाड़ी 1.5 लीटर होने के बावजूद भी और अच्छी खासी पावर होने के बावजूद भी जो एफिशिएंसी देती है ना वो एक 1.2 लीटर के इंजन के बराबर देती है, 19.5 इस तरीके की।
अब होता क्या है, जैसी गाड़ी की स्पीड 80-60 के बीच में रहती है और कांस्टेंट गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी के जो सिलेंडर हैं वो ईसीयू के थ्रू बंद हो जाते हैं, दो सिलेंडर काम करते हैं, फ्यूल सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो बाय डिफॉल्ट ही जो है बढ़ जाती है। तो ये फायदा है इस एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी का, जो पहले भी आ रही थी, अभी भी कैरी फॉरवर्ड जो है रखी गई है। अब आते हैं मेन इंटीरियर की तरफ। जैसे ही आप इंटीरियर पर नजर डालोगे तो सबसे पहले तो जो नज़ारा आपको दिखेगा वो है ये एम्बिएंट लाइटिंग का। चाहे वो आप उधर की तरफ देख लो, तो गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट पहले भी थी रेड कलर के अंदर, और अभी भी जो है आपको यहाँ पे दी गई है, जो कि बड़ी अच्छी हो जाती है। देन जो सीटें हैं वो सेम अपनी पोशाक वाली हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए जो 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है वो मिल जाती है। वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको दिया गया है, और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा दिखाऊं, अगर मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करूं, यहाँ पे आप देख लो भाई, जीटी की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है, और गाड़ी आपको जो है 6 एयर बैग ऑफर कर देती है। और बाय डिफॉल्ट जो VW की क्वालिटी है वो सेफ्टी के अंदर वो तो 5 स्टार वाली आपको मिलती है, उसमें कैसा भी आपको इशू जो है नहीं होने वाला है। यहाँ पे टाइगून की जो स्कफ प्लेट है वो आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और ऑटोमेटिक है तो सिर्फ पेडल्स वगैरह देख लो भाई, 2 पेडल्स मिलते हैं, साथ में जो डेड पेडल वगैरह है वो दिया गया है। और अब चाबी को डालते हैं इसकी जगह पे, और जो मेन बटन है उसको दबाते हैं। आप नोटिस करोगे भाई क्वालिटी लेवल सब आपको यहाँ पे समझ में आने लग जाएंगे। दरवाजे को करता हूँ मैं इस तरीके से बंद, और अब आप नोटिस करो भाई, सेंटर में सबसे पहले तो VW का जो लोगो है वो मिल जाता है। यहाँ पे जो बटन्स हैं वो पहले जैसे हैं, जो कि आपको MID को टॉगल करने के काम में आने वाले हैं। हाँ भाई, MID गाड़ी की जो MID है वो अब पूरी डिजिटल के अंदर हो गई है, यानी कि बड़ी वाली जो 10 इंच की TFT स्क्रीन है वो आ जाती है। बट जो फ्यूल और जो कूलेंट इन्फो है वो अभी भी आपको जो डिजिटल फॉर्मेट है उसी के अंदर जो है रखा गया है। गाड़ी आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर कर देती है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। देन जीटी की ब्रांडिंग आ जाती है। तो ये जो फीचर्स हैं वो पहले भी आ रहे थे, अभी भी हैं, और स्पेशली जीटी के साथ में जो ये स्टिचिंग है वो रेड हो जाती है, लेदर वगैरह। तो नॉर्मल जो टॉप लाइन वाला वेरिएंट आता है उसके अंदर भी ये वाली चीजें दी जाती हैं। हालांकि अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट का ऑप्शन है, और साथ में टेलीस्कोपिक, तो दोनों चीजें जो है यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि बढ़िया चीज हो जाती है। अगर आप प्राइस खर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली इस तरीके वाले जो फीचर्स रहते हैं वो आपको चाहिए रहेंगे। देन यहाँ पे बात करें तो ड्राइवर के लिए जो वन टच अप एंड डाउन वाला जो पावर विंडो का ऑप्शन है वो मिल जाता है। बाकी नॉर्मल है, मिरर्स को एडजस्ट करना है वो आप कर लो। चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया है। बोतल अगर आपको रखनी है 1 लीटर से बड़ी भी यहाँ पे फिट आ जाएगी। और म्यूजिक सिस्टम की बात करोगे तो इनका इन हाउस वाला है, जो VW और स्कोडा खुद से बनाता है। हालांकि नंबर्स की बात करूं तो 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट में ट्यूटर्स और रियर में एक सबवूफर, जो मैंने आपको दिखाया, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप मिलता है। क्वालिटी में आपको मजा आएगा, उसमें कैसा भी दिक्कत नहीं होता है। देन उसके अलावा यहाँ पे जो इंडिकेटर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आ जाते हैं, और यहाँ पे जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो दे रखे हैं। और जैसे कि ऑटोमेटिक है तो जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बाकी लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे आएंगे। अगर मान लो मेरे को बंद करना है, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, फिलहाल ऑटो पे डाल देते हैं, ये सारी एम्बिएंट लाइट वगैरह ऑन हो जाएगी। और ये सिर्फ रेड कलर के अंदर होती है, जो कि आप देख पा रहे हो। अगर आप ये जीटी वाला वेरिएंट खरीद रहे हो, नॉर्मल खरीदोगे तो व्हाइट कहीं ना कहीं रहेगी। देन ये जो इंफोटेनमेंट है वो 10.25 इंचेस का है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो दोनों चीजें ऑफर कर देता है। और नई वाली है तो अब आपको इसी के जो कंट्रोल्स हैं वो स्क्रीन में भी आ जाएंगे, जो हमने ऑलरेडी स्कोडा कुशाक के साथ में जो यहाँ पे देखे थे। देन ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं वो आप इस तरीके से जो है कर सकते हो, उसमें कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। दोबारा से बैक कर देते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, जैसे जो ड्राइविंग डेटा है, व्हीकल स्टेटस, यहाँ पे एक्टिव इन्फो डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे आ जा रही है। देन स्पोर्ट मोड, ऑफ रोड वगैरह, हालांकि ऑफ रोड के लिए है नहीं, बट हाँ गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस वाइज ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत करना है तो वो आप कर सकते हो। बाकी ऐप स्टोर है VW का खुद से, अगर आपको कुछ डाउनलोड वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं रिवर्स कैमरे की, तो कैसी क्वालिटी आपको ऑफर करता है ये आप देख लो भाई। इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे जो मिल जाती है। क्वालिटी में नो डाउट आपको ज्यादा चीजें जो है पसंद नहीं आएंगी, नॉर्मल क्वालिटी आप कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हो। तो कैमरे पे ज्यादा जज मत करना, तो वो मैं आपको जरूर से बता रहा हूँ। बाकी ये है भाई 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन, जिसको VW जो है DSG बोलता है, इनफैक्ट स्कोडा भी DSG बुलाता है। तो वो चीज, पुश बटन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एक काम करते हैं, इसको करते हैं मंदा। देन यहाँ पे 12V का जो पावर सॉकेट है वो आ जाता है। फोन चार्ज करना है वायरलेसली वो आप कर सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक, चाबी रखने के लिए मैंने आपको दिखा दिया। 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट बेस वेरिएंट से आपको मिल जाएगी। हालांकि जो इसका सबसे बेस वेरिएंट है, जो कि कंफर्ट लाइन के नाम से आएगा, वो अभी देखना बाकी है उसके अंदर है कि नहीं है। बाकी हाँ, यहाँ पे जो स्टोरेज है उसमें ठीक आपको लगेगा माहौल। स्टोरेज में कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। हालांकि थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा है, बट मैं वैसे आपको बता दे रहा हूँ। ये पैटर्न पहले जैसा है, ये जो है यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। इमेट लाइट वगैरह मैंने ऑलरेडी दिखा दी। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM, देन जो लाइटें हैं वो अंदर की तरफ LEDs के अंदर दे रखी हैं। सनरूफ एक्सेस करनी है तो कंप्लीटली, अगर आपको खोलनी है तो ब्लाइंड कंप्लीटली पूरा पीछे चला जाएगा। और
बड़ी वाली सनरूफ होने का ना फायदा ही अलग रहता है भाई। लाइट अंदर जो है केबिन के अंदर ज्यादा आ पाती है, रात के टाइम चला रहे हो, मानसून हो रहा है या पहाड़ों पे जाने लग रहे हो तो डेफिनेटली उस टाइम पे जो है काम आती है। बट गर्मियों के टाइम पे उतना ही नेगेटिव जो है ये हो जाता है। देन यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर आप इधर की बात करोगे तो वैनिटी मिरर, बट जो लाइटें वगैरह हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो ये सारा माहौल है ड्राइवर साइड से। इसकी बात करूं तो अब आपको जो एप्पल कार प्ले का मैप है वो आप यहाँ पे मिरर कर सकते हो, जो कि चेंज हो चुका है, पहले नहीं होता था, अब सिर्फ यहाँ पे हो गया है। व्यू चेंज करना है तो ये डिजिटल व्यू है। देन पूरा कंप्लीटली देखना है तो इस तरीके से आप दूसरा वे चेंज कर सकते हो। टोटल 3 व्यू के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलते हैं। देन उसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, ये सिंस रिफिलिंग के बाद आपने कितना चलाया था। देन यहाँ पर रेंज क्या गाड़ी के अंदर बची है, नेविगेशन हो गया, ऑडियो से रिलेटेड, फोन से रिलेटेड, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, ये सारे इन्फो जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। रिफिलिंग स्पीड, ऑयल टेम्परेचर, ट्रिप इकोनॉमी, यहाँ पे ओवरव्यू, रेंज, ये सब कुछ फिर से आ जाता है। वॉइस कमांड वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारा माहौल गाड़ी के अंदर है। अब एक चीज और देख लेते हैं, क्या अपने को ड्राइवर के लिए जो ग्लो बॉक्स है उसके अंदर स्पेस कैसा है। तो स्पेस बहुत बढ़िया है, हालांकि ये कूल्ड भी हो चुका है, बट लाइट वगैरह अभी भी यहाँ पे जो है नहीं मिल रही है। तो अब मैं आपको एक काम करता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ फ्रंट से, तो यही सब कुछ है। और तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझसे जो रह गया है। पहले कई VW की गाड़ियां यहाँ पे ड्राइवर साइड के लिए भी जो ग्रैब हैंडल है वो देती थी, बट जैसे जैसे इंडियन वाला टेस्ट आता जा रहा है तो उसके लिहाज से जो है ना कंपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कॉस्ट कटिंग है वो करने लग गई है। अब आ जाओ पीछे चल के देखते हैं पीछे क्या माहौल है। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारी चीजें पहले जैसी लगेंगी, ज्यादा कोई बदलाव है नहीं। ये सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग वगैरह आ जा रही है। देन जो कुशाक और इसके अंदर मेजर डिफरेंस है ना वो है यहाँ पे रियर सीट के अंदर मसाज फंक्शन का ना होना। कुशाक के अंदर ये वाली चीजें मिलती हैं, बट जो ये VW की टाइगून है उसके अंदर ये वाली चीजें नहीं है, जो कि थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भाई कमी कंपनी ने छोड़ दी है। बाकी अंदर आ जाते हैं, अंदर आके मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ माहौल यहाँ पे मिल रहा है। पहले कर देते हैं इसको आगे, और ये देखो भाई यहाँ पे सीट के पीछे जो पॉकेट है वो भी आपको दे रखी है। यहाँ पे जो AC वेंट्स हैं वो आ जाते हैं, 2 जो C टाइप पोर्ट्स हैं वो भी अब जो है यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे भी सेम चीज है, कोई बदलाव नहीं है। अगर आपको रियर से व्यू देखना है फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह का, तो इस तरीके का ओवरऑल जो व्यू है वो यहाँ पे आने वाला है। सनरूफ की बात करूं तो पीछे से कुछ इस तरीके का व्यू आएगा। यहाँ पे जो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। पहले जो यहाँ पे सेंटर में लाइट थी वो मिल रही थी, वो कुशाक में भी नहीं है, अब यहाँ पे भी आपको जो है नहीं दी गई है। और बात करें इन सारी चीजों की, मैं एक बार कैमरे को कर लेता हूँ स्विच। यहाँ पे आप एक बार हेडरूम वगैरह के अंदर स्पेस देख लो भाई, अच्छा खासा जो हेडरूम है वो मिल जा रहा है। हालांकि स्पेस में कैसा भी चेंज कंपनी ने नहीं करा है, बट फिर भी मैंने आपको ये वाली चीजें बताई हैं। आर्मरेस्ट निकाल के बैठोगे, कंफर्टेबल रहोगे। बट मैं एक चीज आप जरूर से शेयर करूंगा कि अगर आप इस गाड़ी को खरीद रहे हो ओवर कुशाक, तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी थोड़ा सा आपको जर्मन वाला फील ज्यादा देगी उसके कंपैरिजन में, बट वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और 4 ही बंदों के लिए कंफर्टेबल है, यहाँ पे 5 बंदे पीछे नहीं आ पाएंगे, बीच में बच्चा ही बैठा ना ठीक रहेगा। बट ये फायदा तब देता है कि ये जो सपोर्ट है, जब आप कॉर्निंग कर रहे हो तो भाई ये सीट बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है ना होल्ड करके रखती है, तो ये फायदा कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिलता है। देन आप कैमरे को कर लेते हैं स्विच। बाकी देखो इन सारी चीजों की बात करोगे तो मैं आपको जो बता रहा था मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो भाई इस चीज के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे जो ये सपोर्ट है ना साइड के अंदर, यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा ज्यादा है, जिसकी वजह से ये सीट आपको होल्ड बहुत बढ़िया तरीके से करती है, तो वो चीज। देन कप होल्डर्स वगैरह यहाँ पे आई जाते हैं, कप होल्डर्स वगैरह के अंदर कैसा भी इशू आपको नहीं होगा। देन तीनों बंदों के लिए जो अपने हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, वो बढ़िया चीज जो है गाड़ी के बारे में हो जाने वाली है। मान लो अगर आप बीच में बैठ रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ बीच में कैसा जो है माहौल रहेगा। देखो भाई बीच में आप कंफर्टेबल नहीं रहो, जो मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी, बट हाँ थोड़ी देर के लिए अगर आपको बैठना है तो आप डेफिनेटली जो है गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो, तो वो एडवांटेज जरूर से है। बाकी नई गाड़ी का एकदम नया फील आता है, चेंजेस जो करे गए हैं वो अप्रिशिएटेबल है, जो कि मैं आपसे डेफिनेटली बोलूंगा कि अगर आप पुरानी और नई के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो कि नई लूं पुरानी लूं, तो डेफिनेटली गो फॉर फेसलिफ्ट, ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको लगेगी। हालांकि प्राइजेस वगैरह के अंदर ज्यादा कोई मेजर फर्क जो है यहाँ पे नहीं किया गया है। वारंटी की बात करूं तो वारंटी भी पहले जैसी है, आपको 4 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की मिलती है, जिसको अगर आपको एक्सटेंड कराना है गो फॉर इट। अगर आपको और ज्यादा पीस ऑफ माइंड चाहिए डेफिनेटली आप कर सकते हो उस वाली चीज को। बाकी हाँ आपको कैसी लगी है नई टाइगून फेसलिफ्ट, स्पेशली ये GT प्लस स्पोर्ट वाला वेरिएंट, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।